हेलो। जो भी महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी से सुपरवाइजर यानी महिला पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर की जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए ये प्रश्न है। ये सॉल्व 2014 में पूछे गए प्रश्न थे। जो 2014 में पेपर हुआ था उसी के प्रश्न हैं इस पूरी वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न पहला हमारा है, ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा में जिसमें स्तनपान की भी शिक्षा सम्मिलित हो। क्या हो? जिसमें स्तनपान की भी शिक्षा सम्मिलित हो। WHO एवं यूनिसेफ द्वारा निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया? क्या पूछा है? WHO एवं यूनिसेफ द्वारा निम्न में से किसे शामिल किया गया? तो ये 2014 में जो भी प्रश्न आए थे इस वीडियो में प्रश्न है 2014 के। तो इसका सही आंसर होगा मातृ देखभाल केंद्र। WHO एवं यूनिसेफ द्वारा किसे शामिल किया गया था? मातृ देखभाल केंद्र। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, शिशु को ठोस आहार देने एवं दूध छुड़ाई लिखिए। इसमें क्या होगा? दूध छुड़ाई। ठीक है। दूध छुड़ाई की अनुशंसा किए जाने हेतु उसकी आदर्श आयु कितनी है? दूध छुड़ाई हेतु, ठीक है, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे माँ का दूध कितने महीने तक पिलाया जाना है? तो 6 माह तक। यानी छुड़ाई यानी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ऐसा कि 6 महीने के बाद उसको ठोस आहार देते हैं। तो उसे 6 महीने तक बिल्कुल दूध पिलाना है, उसके बाद हम दूध के साथ साथ उसे ठोस आहार देते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, खसरे का संक्रमण किस प्रकार होता है? क्या है प्रश्न हमारा? खसरे का संक्रमण किस प्रकार होता है? तो इसका उत्तर सही होगा नाक, गला एवं श्वसन नली के स्त्रावन से। क्या होगा इसका सही आंसर? नाक, गला एवं श्वसन नली के स्त्रावन से। चलिए अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है चौथा, प्रथम बार DPT का टीका नवजात शिशु में किस आयु पर लगाया जाता है? क्या है? प्रथम बार DPT का टीका नवजात शिशु में किस आयु पर लगाया जाता है? तो किस आयु पर लगाया जाता है? 6 सप्ताह। 6 सप्ताह यानी कि 1.5 माह। एक माह में कितने सप्ताह होते हैं? 4। तो प्लस 2 कर दो तो कितने हो गए? 6 सप्ताह। 6 सप्ताह यानी 1.5 माह। ठीक है। कितना हो गया? 1.5 माह में। ऑप्शन आ जाती हैं अपनी 1.5 माह, 6 सप्ताह में भी आ जाएंगे और माह में भी आ जाएंगे। तो आपको 1.5 माह यानी कि 6 सप्ताह में DPT का पहला टीका लगाया जाता है। क्लियर? चलिए अब हमारा 5वां प्रश्न है, ग्लूकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? क्या है प्रश्न हमारा? ग्लूकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो किस अंग से संबंधित है? आँख से। चलिए अगला प्रश्न, खसरा रोग को फैलने से बचने के लिए अति आवश्यक सावधानी है। हमारा प्रश्न क्या है? खसरा रोग को फैलने से बचने के लिए अति आवश्यक सावधानी क्या है? क्या है? रोगी को अलग रखना, यानी रोगी को अलग रखना पड़ता है, खसरा रोग हो जाता है जिसे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? खसरा रोग को फैलने से बचाने के लिए हमें रोगी को अलग रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 7 आ गया है। तो प्रश्न नंबर 7 को अच्छे से पढ़ेंगे पहले। तो क्या लिखा है कि विटामिन D की कमी से किस खनिज तत्व की जैविक उपलब्धता में व्यवधान आता है? विटामिन D की कमी से किस खनिज तत्व की जैविक उपलब्धता में व्यवधान आता है? तो किस में आता है? जस्ता में। चलिए प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विटामिन है जो सह एंजाइम की भूमिका नहीं निभाता है? प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है पहले। क्या पूछा है? निभाता नहीं है यानी भूमिका नहीं निभाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, इसमें पूछा है नहीं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए प्रश्न नंबर 9, रिकेटस नाम की बीमारी निम्नलिखित में से किस खनिज लवण की कमी के कारण होती है? रिकेटस नाम की बीमारी निम्नलिखित में से किस खनिज लवण की कमी के कारण होती है? तो किस खनिज लवण की कमी के कारण होती है? कैल्शियम। किस खनिज लवण की कारण से होती है? कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए हमारा प्रश्न नंबर 10 आ गया है कि बच्चों में तीव्र ध्वनि युक्त श्वसन होना, खांसी, छाती का अंदर धंसना किस बीमारी के लक्षण है? क्या क्या पूछा है? एक तो श्वसन होना, खांसी और छाती का अंदर
धंसना। क्या हो जाए? श्वसन होना, खांसी तथा छाती के अंदर धंसना किस बीमारी के लक्षण होते हैं? तो इस किस बीमारी के लक्षण होते हैं? निमोनिया रोग के। किस बीमारी के? निमोनिया रोग के। चलिए प्रश्न नंबर हमारा 11, विटामिन ए की कमी का क्या परिणाम होगा? क्या पूछा है? विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए की कमी का क्या परिणाम होता है? तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी, यानी विटामिन ए की कमी से आँखों की बीमारी हो जाती है। तो विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी। क्लियर? चलिए अब हमारा प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता गर्भावस्था में नहीं बदलती? तो इसमें क्या पूछा है? प्रश्न को अच्छे से आपको पढ़ना है, समझना है, फिर उसके बाद आपको टिक लगाना है। तो क्या है? निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता गर्भावस्था में नहीं होती है? क्या पूछा है? नहीं पर ध्यान देना है आपको, ठीक है, नहीं बदलती। तो किस में? मैग्नीशियम की आवश्यकता नहीं बदलती। ठीक है, क्लियर? आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये 2014 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमारे प्रश्न हैं इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किसी एक विधि के द्वारा दलों में लग गया है, ये क्या होगा? दालों में, ठीक है, दालों में विटामिन सी की मात्रा, किसकी? विटामिन सी की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। किसमें? दालों में विटामिन सी की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। तो किसमें की जा सकती है? अंकुरण, यानी हम दाल को अंकुरण करते हैं तो उसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। क्लियर? चलिए अब हमारा प्रश्न नंबर आ जाता है 14, बीसीजी का टीका शिशुओं को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से बचाता है? क्या है? बीसीजी का टीका। कौन सा टीका? बीसीजी, ठीक है, बीसीजी का टीका शिशुओं को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से बचाता है? किस बीमारी से बचाता है? क्षय रोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्षय रोग। ठीक है, अब अगला प्रश्न हमारा है, डीपीटी के टीके में पी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? किस शब्द का? डीपीटी के टीके में पी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? और ये डीपीटी, इसका क्या है? डीपीटी, यानी इसमें दिया है पी का, तो हमें पी के टीके का नाम बताना है, यानी पी टीके में पी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो परट्यूटिस इसका पी शब्द का नाम है। तो आई होप यू कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये हमारे महिला पर्यवेक्षक के लिए 2014 में जो प्रश्न पूछे गए थे उनके कुछ हमने प्रश्न आपको बता दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तो जब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि टाइम कम है और पढ़ाई ज़्यादा है, तो इसके लिए आप अच्छे से मेहनत कीजिए और हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।